Hi everyone, and today I'm going to tell you how to solve question number 26 from sample paper basic. So question number 26 says prove that root 5 is an irrational number. So इसे हम root 5 को irrational number हमें prove करना होगा. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो हमें प्रूफ करना होता है उसके अपोजिट हम लेट कर लेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर इसमें हमें प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल नंबर हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को हम क्या मान लेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, रेशनल नंबर मान लेंगे. तो लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर. ठीक है, अगर हम इसे रेशनल नंबर मान लेंगे तो इसका मतलब क्या है, रूट 5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, वेयर क्या होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं जैसे कि अगर p और q को प्राइम नंबर है तो इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे p और q के ओनली 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको मैं q को मैं रूट 5 के पास भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5 q इक्वल टू p. अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू p स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5q², तो हम बोल सकते हैं कि जो p स्क्वायर है वो मल्टीपल है 5 का, है ना, मल्टीपल है 5 का. अगर 5 मल्टीप्लाई है तो यानी कि p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर का कॉमन फैक्टर हमारा 5 होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है इज़ क्या होगा, डिविजिबल बाय 5. यानी कि हम कह सकते हैं p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है. तो अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, डिवाइड हो जाता है 5 से p स्क्वायर, तो यानी कि p भी हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड. तो हम कह सकते हैं p इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो अगर p 5 से डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक लेट कर लूँगा p की वैल्यू 5a, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जा रहा था, यानी कि 5 से मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है हमारा p, तो मैंने लेट कर लिया p इक्वल टू 5a. ठीक है, और a कोई कांस्टेंट है. ठीक है, कोई भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है a, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो अगर मैं p इक्वल टू 5a पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. ठीक है, इसको इक्वेशन क्या है, इसी में डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ मैं. तो इस अगर p की वैल्यू ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, ये वाली में, तो यहाँ p कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5p² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5a². ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5p² इक्वल टू 25a². तो आप देखेंगे अगर मैं 5 से कट जाएगा 25, तो आ जाएगा हमारा q² इक्वल टू 5a². तो हमने देखा कि क्योंकि अब ये q² इक्वल टू 5a² हो गया है, तो हम कह सकते हैं q है हमारा 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा ईजिली. तो हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट जो q² है इज़ डिविजिबल बाय 5. ठीक है, क्योंकि q यहाँ आप देख सकते हैं q जो है q² है वो 5 मल्टीपल ऑफ 5 है, तो यानी कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा q². तो अगर q² 5 से डिवाइड हो जाता है तो q भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो. तो अगर आप देखेंगे p और q है हमारे दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं, और हमने ऊपर क्या लेट किया था
कि जो p और q है ये को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन नीचे आते हुए हमें पता चला है कि p और q 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 लीड्स टू contradiction एज जो p एंड q है वो क्या है, हमारे को प्राइम थे और को प्राइम नंबर। तो अगर ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, इरेशनल जब रेशनल नंबर में हमारा जो p बाई क्यू होता है, इसमें हमारा p और q क्या होता है, को प्राइम होते हैं। को प्राइम यानी कि 1 से ही डिवाइड होंगे ये दोनों, कॉमन फैक्टर इनके 1 से ही होंगे, 1 ही होगा। तो यहाँ हमारा हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, p और q और को प्राइम थे, लेकिन ये तो p और q हमारे 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो ये स्टेटमेंट हमने लेट की थी ये वाली, ये ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो √5 है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये करने का तरीका है, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो जो भी हम लेट करते हैं अगर उसका वो हमारा आगे जाके प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो हम शो कर देंगे कि अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। I hope you get it, guys, and if you still have any doubt you can ask in comment section. Subscribe for more video. Till then, bye bye.